नमस्कार दोस्तों, SR आर्ट एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे एलोरा की गुफा के बारे में, जो बहुत ही कला के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जहां से निरंतर TGT, PGT, LT जैसी आदि परीक्षाओं में यहां से प्रश्न बन रहे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे और लोग जुड़ जाएं। तो मित्रों, देर न करते हुए हम लोग प्रश्नों को श्रृंखला को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, एलोरा की गुफा किस राज्य में स्थित है? तो हमारा जो एलोरा की गुफा है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसी क्रम में हमारा दूसरा प्रश्न है, एलोरा गुफा किस ज़िले में स्थित है? तो एलोरा गुफा जो है औरंगाबाद ज़िले में स्थित है। तीसरा प्रश्न इसी क्रम में हमारा है, एलोरा की गुफा किस स्टेशन के पास में स्थित है? तो एलोरा की गुफा जो है जलगांव स्टेशन के पास में स्थित है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है मित्रों, एलोरा की गुफा किस स्थान पर स्थित है? तो एलोरा की जो गुफा है वो एलोरा व बेरुल नामक स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एलोरा गुफा का प्राचीन नाम एलोरा गुफा का प्राचीन नाम व एलोरा को किस नाम से जाना जाता है? तो मित्रों, एलोरा की गुफा को अलग नामों से भी जाना जाता है, अलग अलग नामों से एलपुरा, आंचल व बेरुल नाम से भी जाना जाता है। एलोरा गुफा का जो प्राचीन नाम है एलपुरा या बेरुल नाम से भी जाना जाता है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है मित्रों, एलोरा गुफा का निर्माण समय रहा है? तो एलोरा गुफा का जो निर्माण समय माना गया है रहा है वो नवीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी माना गया है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफा का प्रसिद्धि का कारण है? मित्रों, तो एलोरा की जो गुफा का प्रसिद्धि का कारण है वो पाषाण शिल्प व स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। अर्थात ऐसा भी कह सकते हैं कि इसमें जितने सारे पाए गए हैं, मूर्तियाँ पाए गए हैं या गुफाएं पाए गए हैं, ये पहाड़ों को इस प्रकार से काट कर बनाया गया है, ऊपर से नीचे की तरफ काट कर बनाया गया है, ना कि नीचे से ऊपर की तरह काट कर बनाया गया है। एक ही पहाड़ को ऊपर से काटते हुए नीचे की तरफ गुफाएं बनाई गई हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाओं का निर्माण किस राजवंशों के शासकों के द्वारा करवाया गया? मित्रों, एलोरा की गुफाओं का जो निर्माण हुआ था किस राजवंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था? तो राष्ट्रकूट वंश के द्वारा हुआ था। हम इसको जो है ऐसा भी याद कर सकते हैं, जैसे आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र राज्य है, तो राष्ट्र से हम याद करेंगे राष्ट्रकूट वंश याद कर सकते हैं। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफा में कुल कितने गुफाएं पाए गए हैं? तो मित्रों, एलोरा की जो गुफा है इसमें कुल 34 गुफाएं पाए गए हैं, जो 3 धर्मों से संबंधित है। तीनों धर्मों में अलग अलग गुफाओं की संख्या है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसी क्रम में हमारा 10वां प्रश्न है, एलोरा की गुफा कितने धर्मों से संबंधित है? तो एलोरा की गुफा जो है कितने धर्मों से संबंधित है? मित्रों, ये है 3 धर्मों से संबंधित है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे धर्मों की त्रिवेणी के नाम से भी जाना जाता है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, एलोरा गुफा से संबंधित धर्मों के नाम हैं। तो मित्रों, जो एलोरा की गुफा से संबंधित जो धर्म हैं उनके नाम क्या हैं, हम लोग क्रम से पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म है, ब्राह्मण धर्म है और जैन धर्म है। ये तीनों हैं जिसे धर्मों की संगम भी कहा जाता है, धर्मों की त्रिवेणी ही कहा जाता है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, एलोरा गुफा की धर्मों के अनुसार
क्रम क्या है। तो एलोरा गुफा की जो धर्मों के अनुसार उसकी क्रम बांटे गए हैं मित्रों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग जानेंगे गुफा संख्या 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित है। गुफा संख्या 1 से जो 12 तक है बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें कुल 12 गुफाएं प्राप्त हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित 12 गुफाएं प्राप्त हैं। गुफा संख्या 13 से 29 तक ब्राह्मण धर्म से संबंधित है, जिसे हिंदू धर्म के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कुल 17 गुफाएं प्राप्त हैं। इसी तरीके से हमारा जो है गुफा संख्या 30 से 34 तक जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्मों में सबसे कम गुफाएं पाए गए हैं मित्रों, केवल 5 ही गुफाएं प्राप्त हुए हैं। इसी क्रम में हमारा मित्रों अगला प्रश्न है, एलोरा गुफा अजंता की गुफा से लगभग कितनी दूरी पर स्थित है। तो मित्रों एलोरा की गुफा जो है अजंता गुफा से लगभग दूरी जो है इसकी 82 किलोमीटर दूरी है। क्योंकि ये दोनों गुफाएं जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं और दोनों गुफाएं जो है औरंगाबाद ज़िले में स्थित हैं, जिसकी दूरी जो है 82 किलोमीटर है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफा का निर्माण किस दिशा में हुआ है। तो मित्रों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एलोरा की गुफा का जो निर्माण का दिशा है, निर्माण का जो क्रम है किस दिशा में है। तो उत्तर से दक्षिण की दिशा में इसमें निर्माण किए गए हैं। उत्तर से दक्षिण की दिशा में इसमें निर्माण किए गए हैं। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, अगला हमारा प्रश्न है, क्योंकि उत्तर से दक्षिण की दिशा में इसलिए है कि हमारा जो मैप में होता है सबसे उत्तर सबसे ऊपर होता है और दक्षिण सबसे नीचे होता है, और यह जो है ऊपर से नीचे की तरफ जो है इस गुफा का निर्माण हुआ, इस कारण जो है उत्तर से दक्षिण माना गया है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है मित्रों, एलोरा की गुफा में गुफा संख्या 1 से 12 तक की गुफा किस धर्म से संबंधित है। जैसा कि इसके बारे में आगे भी पढ़ाया जा चुका है, लेकिन इस तरीके से भी प्रश्न आता है कि एलोरा की गुफा संख्या 1 से 12 तक की गुफा किस धर्म से संबंधित है। तो मित्रों ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें 12 गुफाएं प्राप्त हुए हैं। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफा में गुफा संख्या 13 से 29 तक की गुफा किस धर्म से संबंधित है। तो मित्रों यह संबंधित है इसी क्रम में मित्रों हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म की गुफाएं। सबसे पहले बौद्ध धर्म की गुफाओं के जो है मूर्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे मित्रों। तो हमारा पहला 18वां प्रश्न है, एलोरा की गुफा संख्या 1 से 12 तक की गुफा किस धर्म से संबंधित है। तो मित्रों जो 1 से 12 तक की गुफाएं हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। 1 से 12 तक की जो 12 गुफाएं हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफा संख्या 6वीं गुफा छठवीं गुफा में किसकी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। तो मित्रों हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म में जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं 6वीं गुफा में प्राप्त हुए हैं, वो मूर्तियाँ मिली हैं किससे संबंधित मिले हैं। तो महामयूरी सरस्वती की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है 20वां है, 20 क्वेश्चन है, एलोरा की गुफा संख्या 10वीं और किस दंपत्ति है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है मित्रों, एलोरा की गुफा संख्या 10वीं और किसे संपत्ति है। तो ये है संबंधित है मित्रों 10 चैत्यगृह गुफाएं शिल्प के देवता विश्वकर्मा जी से संबंधित है, तो महत्वपूर्ण है ये भी। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है मित्रों, एलोरा की किस गुफा संख्या को 2 ताल के नाम से भी जाना जाता है। तो मित्रों
ऐसा पूछा जाता है प्रश्न एग्जाम में कि एलोरा की गुफा संख्या को 2 ताल किसे माना गया है या किसे जाना जाता है, तो 2 ताल के नाम से किस गुफा को जाना जाता है, तो गेरामी गुफा को जाना जाता है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है एलोरा गुफा संख्या 12 को किस नाम से जाना जाता है। तो मित्रों एलोरा गुफा संख्या 12 को 3 थाल के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा है ब्राह्मण धर्म के प्रमुख गुफाएं। ब्राह्मण धर्म के प्रमुख गुफाएं एलोरा गुफा संख्या 13 से 29 तक की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है, तो मित्रों ये हिंदू धर्म व ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। गुफा संख्या 13 से 29 तक की गुफाएं, जिसमें कुल 17 गुफाएं प्राप्त हुए हैं। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है मित्रों एलोरा की गुफा संख्या 14 को किस नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका जो है ये है रावण की खाई माना जाता है। गुफा संख्या 14 को किस नाम से जाना जाता है, तो रावण की खाई के नाम से जाना जाता है एलोरा की गुफा को। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है मित्रों एलोरा की गुफा संख्या 15 को किस नाम से जाना जाता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण गुफा है जिसे दशावतार के नाम से जाना जाता है। मंदिर या गुफा के नाम से जाना है, दशावतार मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है मित्रों ये भी बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला है जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है। एलोरा की गुफा संख्या 16 को किस नाम से प्रसिद्धि है। एलोरा की गुफा संख्या 16 को किस नाम से जाना जाता है, प्रसिद्ध है, तो एक कैलाश मंदिर गुफा संख्या जो है 16 जो है कैलाश मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। मित्रों इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है एलोरा की गुफा का निर्माण किस शासक के द्वारा हुआ है। तो मित्रों ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा पूछा जाता है कि एलोरा की गुफा का निर्माण किस शासकों के द्वारा हुआ है, किस राजवंश के द्वारा हुआ है, तो राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा हुआ है। राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा हुआ। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है एलोरा की गुफा का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ है। तो अगर शासनकाल पूछता है मित्रों तो ये शासनकाल हुआ है कृष्णदेव प्रथम के द्वारा हुआ है, जो 8वीं शती में इसका निर्माण हुआ है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है शिवलिंग किस गुफा में स्थित है। शिवलिंग किस गुफा में स्थित है, तो मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। शिवलिंग जो है एलोरा के कैलाश मंदिर के मध्य बीच में कैलाश मंदिर के बीच में स्थित है या कैलाश मंदिर के बगल में बने हैं शिवलिंग। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है मित्रों एलोरा की गुफा संख्या 21 को किस नाम से जाना जाता है। तो एलोरा की जो गुफा संख्या 21 है इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे रामेश्वरम मंदिर के नाम से जाना जाता है, रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है मित्रों एलोरा की गुफा संख्या 22 किस लिए प्रसिद्ध है। तो 22 जो गुफा संख्या है ये नीलकंठ के लिए प्रसिद्ध है या जाना जाता है, नीलकंठ के लिए जाना जाता है, जिसमें भगवान शिव को विषपान करते हुए दिखाया गया है। इसी क्रम में मित्रों हमारा ब्राह्मण धर्म से संबंधित अंतिम प्रश्न है एलोरा की गुफा संख्या 25 को किस नाम से जाना जाता है। तो एलोरा की जो गुफा संख्या 25वां है उसे किस नाम से जाना जाता है, जनवासा नाम के नाम से जाना जाता है, जनवासा के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में हमारा अगला जैन धर्म की प्रमुख गुफाएं। हमारा अगला धर्म है इसमें 5 गुफाएं प्राप्त हैं
जैन धर्म की प्रमुख गुफाएं हैं। तो मित्रों, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ये भी जैन धर्म से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो देर न करते हुए हम प्रश्नों को हल करेंगे। एलोरा की गुफा संख्या 30 किस लिए प्रसिद्ध है? तो मित्रों, ऐसा पूछा जाता है कि एग्ज़ाम में कि एलोरा की गुफा संख्या 30 किस लिए प्रसिद्ध है। तो एलोरा की जो गुफा संख्या 30 है वो छोटा कैलाश के नाम से जाना जाता है, प्रसिद्ध है, छोटा कैलाश के लिए प्रसिद्ध है। इसी क्रम में हमारा अगला है, एलोरा की गुफा संख्या 32 किस लिए प्रसिद्ध है? मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो जो गुफा संख्या 32 है एलोरा की, वो इंद्र सभा के नाम से प्रसिद्ध है। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। अगला है इसी क्रम में हमारा, एलोरा की गुफा संख्या 33 किस लिए प्रसिद्ध है? 33 जो है जगन्नाथ सभा के लिए प्रसिद्ध है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, तो अगला हमारा नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, एलोरा की गुफा में जैन धर्म में किस संप्रदाय से संबंधित चित्र प्राप्त हुए हैं? तो एलोरा की जो गुफा है, जैन धर्म से संबंधित जो गुफाएं हैं उसमें दिगंबर संप्रदाय के प्राप्त हुए हैं। ये भी आपके महत्वपूर्ण हैं। इसी क्रम में हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न जो है, एलोरा की गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? एलोरा की गुफा जो प्रसिद्धि का कारण है वो मूर्तिकला है। सबसे पहले जो है आपका अगर ऑप्शन में रहता है तो स्थापत्य कला व मूर्तिकला दोनों, इसमें चित्र नहीं प्राप्त हुए हैं, इसमें मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। तो मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, आज की एलोरा की जो गुफा है यहाँ की महत्वपूर्ण श्रृंखला समाप्त होती है। इसी क्लास के साथ हम आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। आप लोग ने हमारे क्लास को देखा और हमारे दूसरे वीडियो को देखने के लिए, महत्वपूर्ण श्रृंखला को देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप सभी को जय हिंद और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो वीडियो नेक्स्ट रहेगा वो महत्वपूर्ण वीडियो जो है बाघ का रहेगा। बाघ गुफा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।